नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समर्थ क्लासेस पे। मैं राजन सिंह लेके आया हूं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के PYQ। आज हम करेंगे कुल 25 क्वेश्चन जो कि 2024 इंटेक सेकंड से 2000 हमने कोशिश करी है 2018 तक सारे पैटर्न जो कि ऑलमोस्ट हमने कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास PYQs के साथ। चैप्टर रहेगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। और आज करने वाले हैं सर हम एनडीए PYQs। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहला लेटेस्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है 2024 इंटेक सेकंड का। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन एनडीए 2024 इंटेक सेकंड का क्वाड्रेटिक का प्रश्न क्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ इक्वेशन इज, समीकरण के वास्तविक मूलों की संख्या पूछिए। देखो ऐसा प्रश्न हमने इंट्रोडक्शन के अंदर भी किया था और बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया था इसको। बात करें सर इस इक्वेशन की तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस x-3 का होल स्क्वायर प्लस x-5 का होल स्क्वायर। सर अगर हम यहां पर x की जगह कोई भी रियल वैल्यू रखते हैं तो स्क्वायर करने पर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। और तीन पॉजिटिव नंबर को जब ऐड करेंगे तो कभी भी जीरो नहीं आने वाला, यानी कि ऐसी कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। बस सीधा सा आंसर ये लीजिए सर, ए इज द करेक्ट आंसर। अब कोई बोले नहीं सर मुझे इतना छोटा नहीं करना, मुझे तो थोड़ा मेथड लगाना है, तो उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। यहां से इक्वेशन क्या बनेगी देखो, 3x स्क्वायर 10 16 और 2 माइनस का 18x 25 और 10 कितना हो जाएगा 35। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रियल रूट पूछा है तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सर ये आएगा लेस देन 0 नेगेटिव, यानी कि नो रियल रूट। तो सर इतनी माथाफोड़ी करने की कहां जरूरत है, हमने तो पहले ही बता दिया था इसका आंसर कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। बात करें सर एनडीए 2024 सेकंड का ही ये प्रश्न है। इफ n इज द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस n इक्वल टू 0 एंड m is the root of equation x square plus px plus n equal to 0, then p plus m plus n हमें फाइंड करना है where m and n both are unequal। क्या कह रहा है देखो, यदि n समीकरण x स्क्वायर प्लस px प्लस m बराबर 0 तथा m समीकरण x स्क्वायर प्लस px प्लस n बराबर 0 का मूल हो तो p प्लस m प्लस n हमें ज्ञात करना है, जहां पर m और n दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो देखिएगा सर अगर बात करें इक्वेशन की तो x स्क्वायर प्लस px प्लस m इक्वल टू 0 का मूल कौन है, n। तो यहां से x इक्वल टू n रख सकते हैं हम। क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस pn प्लस m इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। सेम एज इट इज सेकेंड इक्वेशन क्या है देखो, x स्क्वायर प्लस px प्लस n इक्वल टू 0 और इसका मूल कौन है, m। तो यहां पर रख देते हैं सर x इक्वल टू m। क्या बनेगा देखो, m स्क्वायर प्लस pm प्लस n इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो हमें पता है सर अगर कोई मूल यानी कि रूट दे रखा है तो वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। वही काम हमने किया है। हमने क्या किया सर, दोनों इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, सीधा सा बस वैल्यू पुट कर दी x की जगह। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। n स्क्वायर प्लस pn प्लस m इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस pm प्लस n इक्वल टू 0। यहां से अगर देखें सब्ट्रैक्ट करें हम इन इक्वेशन को तो क्या आएगा देखो, इधर से n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस pn माइनस pm
प्लस m माइनस n इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा सर n प्लस m एंड n माइनस m। यहां से p कॉमन लेंगे तो आएगा n माइनस m, और इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो आएगा सर n माइनस m। पूरे में से n माइनस n कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या बचेगा n प्लस m, यहां क्या बचेगा p, और -1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को इक्वेट कर देते हैं 0 के, तो n माइनस m इक्वल टू 0। सर यहां से आ रहा है n और m इक्वल, जो कि पॉसिबल नहीं है। n प्लस m प्लस p -1 इक्वल टू 0, तो यहां से n प्लस m प्लस p की वैल्यू क्या आ रही है 1, और यही पूछा था हमें। देखो p प्लस m प्लस n जो कितना आ रहा है 1 के इक्वल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही मजेदार, और एकदम बेसिक्स पर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टार्टिंग जो होती है कि सर रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, बस उसी पर बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ था। बढ़ते हैं आगे और प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं सर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की। यह भी हमारा एनडीए 2024 सिंटैक्स सेकंड का, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस शीट यानी प्रैक्टिस सेट जो किया था, लास्ट जो सेशन अपना था उसके अंदर भी किए थे, और कहा था सर इस प्रकार के कई प्रश्न एनडीए के एग्जाम में पूछे गए हैं, और बाकायदा भी हम आगे बढ़ेंगे तब 2-4 क्वेश्चन और भी देखेंगे इसी प्रकार के। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर इक्वेशन दे रखी है 7x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके रूट कौन है tan अल्फा एंड tan बीटा। साथ ही आपको दे रखा है 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ट्राइंगल बना लेते हैं हम, और इस ट्राइंगल में 2 अल्फा और 2 बीटा इसके एंगल दे रखे हैं। अब देखिएगा सर यहां से अगर बात करें हम, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या हो जाएगा -b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना आएगा c अपॉन a। अगर सर यहां से हम देखें tan अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला होता है इसका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। 7 एलसीएम लेके कट करेंगे तो कितना आएगा 6/7 अपॉन इधर भी आएगा सर 6/7, तो ये आ रहा है 1 के इक्वल, और 1 वैल्यू हमारे 10 में कब आती है सर π/4 पे। तो अगर हम कंपेयर करें तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है π/4, बोथ द साइड 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना आ जाएगा π/2। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये दोनों ही एंगल कैसे है एक्यूट एंगल। देखिए आप इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है π/2 यानी कि 90। तो सर थर्ड एंगल जो बचा वो ऑलरेडी कैसा होगा 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल। तो ये जो हमारा ट्राइंगल बनेगा वो कैसा है राइट एंगल ट्राइंगल। ऑप्शन सी होगा सर इसका करेक्ट आंसर। बस इतना सा प्रश्न था ये। बढ़ते आगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न बात करें सर वो क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये भी सेम उसी प्रकार का जो जस्ट अभी लास्ट हमने क्वेश्चन किया था। तो आप देख सकते हैं सर 24 फर्स्ट में भी ऐसा क्वेश्चन, 24 सेकंड में भी ऐसा क्वेश्चन, यानी कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इफ tan अल्फा एंड tan बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्या फाइंड करना है cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो देखिएगा सर बात करें इक्वेशन की तो x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके रूट कौन है, इसके रूट है सर tan अल्फा एंड tan बीटा। तो यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा, यहां हम कह सकते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या होगा -b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा या tan अल्फा इंटू tan बीटा कितना हो जाएगा c अपॉन। फिर बात करें सर ये तो हो गया अपने पास। यहां से अगर हम tan अल्फा प्लस बीटा निकालें, देखो फॉर्मूला सभी को पता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
जस्ट पिछले क्वेश्चन में इसका यूज भी हमने किया था, है ना। 10a+10 भी कितना है 6 अपॉन 1 माइनस 10a10 भी कितना है 8, तो ये आ जाएगा सर 6 अपॉन -7। ये किसकी वैल्यू है 10 अल्फा प्लस बीटा की। हमें फाइंड करना है cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। इसको हम लिख सकते हैं cos 2 कॉमन ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और इनकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो 1 माइनस 6/-7 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 6/-7 का होल स्क्वायर। सर ये आएगा 1 माइनस 36 अपॉन 49 एंड 1 प्लस 36 अपॉन 49। 49 एलसीएम लेके कट कर देते हैं, तो 49 माइनस 36 अपॉन 49 प्लस 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो 13 अपॉन 4 7 8 85। ये आ रहा है सर आंसर इसका 13 अपॉन 85। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा सर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। इफ -√2 एंड √3 आर रूट ऑफ इक्वेशन। देखो इक्वेशन क्या दे रखी है सर, पावर 4 वाली इक्वेशन है, यानी कि ये बाय क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब इसके मूल कितने होंगे, कुल 4। कितने रूट्स होंगे, 4 रूट होंगे। अब क्या कह रहा है, वेयर a0 a1 a2 a3 आर इंटीजर देन विच वन इज ट्रू। प्रश्न कह रहा है इस समीकरण के मूल 2 दे रखे हैं, माइनस का √2 और एक प्लस का √3। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। सर हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, ये तो कैसे आ गई बाय क्वाड्रेटिक। अब क्या करें, तो देखो एक बेसिक सी बस प्रॉपर्टी यहां पर काम आने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। प्रॉपर्टी कौन सी, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं। देखिए सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके लिए हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन a। बट अगर मान लो क्यूबिक आ जाए, बाय क्वाड्रेटिक आ जाए, तो क्या होगा, तो उसके लिए भी चेक कर लीजिए। देखो क्यूबिक दे दिया जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, तो इसमें 3 रूट आएंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b अपॉन a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c अपॉन a एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d अपॉन a। सेम एज इट इज। सर अगर बाय क्वाड्रेटिक हो, यानी कि ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, तो इनमें रिलेशन क्या होता है देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल इक्वल टू -b अपॉन a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल प्लस डेल अल्फा इक्वल टू c अपॉन a, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल प्लस गामा डेल अल्फा प्लस डेल अल्फा बीटा, ये होता है सर -d अपॉन a, और लास्ट अल्फा बीटा गामा एंड डेल इक्वल्स टू e अपॉन a। तो ये हो गई सर बात। क्वाड्रेटिक के बारे में तो पढ़ा ही था हमने, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक के बारे में भी लिख दिया। बस ये जो प्रॉपर्टी है इसी का ही यहां पर हमें यूज करना है और कुछ भी नहीं है। आ जाइए इस इक्वेशन में, लिख देते हैं इस इक्वेशन को, x⁴ प्लस a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0 इक्वल टू 0। इसके देखो 2 मूल दे रखे हैं, -√2 और √3। सर हमने क्वाड्रेटिक के अंदर पढ़ा था कि अगर इरेशनल रूट, ये कैसे है, इरेशनल यानी कि अपरिमेय मूल, और ये हमेशा कैसे आता है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट। अगर एक प्लस का है तो दूसरा क्या होगा, माइनस का। इसका मतलब सर अगर ये माइनस का √2 है तो दूसरा होगा प्लस √2, ये प्लस का है तो दूसरा होगा माइनस का √2। तो देखिए हमारे पास अल्फा बीटा गामा और डेल
चारों मूल आ गए। अब बात करें सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल कितना होता है, देखो माइनस बी अपॉन ए। रख लेते हैं यहां पर -√2 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √3 इक्वल टू माइनस बी की जगह कौन आ रहा है, देखो a3 अपॉन ए की जगह कितना है 1। ये सभी कट जाएंगे तो a3 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल किसके इक्वल है, ई अपॉन ए के। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, लिख देते हैं चलो, -√2 इंटू √2 इंटू √3 इंटू -√3 इज इक्वल्स टू ई की जगह कौन आ रहा है, a0 अपॉन 1। सर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 इंटू √3 कितना होगा 3 और √2 इंटू √2 कितना होगा 2। 3 2 6, a0 आएगा सर 6 के इक्वल। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, चेक कीजिए। a3 इक्वल टू 0 एंड a0 इक्वल टू 6, ये रहा सर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ इक्वेशन इज, देखो यहां पर पावर 4 वाली इक्वेशन दे रखी है और हमें कहा इसके वास्तविक मूलों की संख्या क्या है। देखो बड़ा ही मजेदार सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा पावर 4 को हमें ओपन नहीं करना है, बस थोड़ा सा हम दिमाग ऐसे लगाएंगे। प्रश्न है हमारा ये 2023 सेकंड का और इसी इक्वेशन पे दो क्वेश्चन बेस्ड है आपके। तो देखिए इक्वेशन है सर 1 - x टू दी पावर 4 प्लस 5 - x टू दी पावर 4। 82 को हम लिख सकते हैं सर 81 प्लस 1। ऐसा क्यों, तो देखो 81 होता है आपके 3 टू दी पावर 4 और 1 होता है 1 टू दी पावर 4। अब यहां देखो आप 3 और 1 कब आएंगे, अगर सर मैं x की जगह कितना रखूं, x की जगह सर अगर मैं रखता हूं कितना 4, तो क्या आएगा ये बनेगा सर 1 - 4 टू दी पावर 4 प्लस 5 - 4 टू दी पावर 4, यानी कि क्या आएगा देखो -3 टू दी पावर 4, यह आ रहा है सर 81 और प्लस यहां पर 1 टू दी पावर 4 यानी कि 1 सेटिस्फाई कर रहा है। और देखिएगा अगर हम यहां रखते हैं सर x की जगह 2, तो क्या बन रहा है 1 - 2 की घात 4 प्लस 5 - 2 की घात 4, यहां बनेगा -1 जिसकी घात 4 कितना होगा +1, यहां बनेगा सर 3 की घात 4 81, कितना आ रहा है 82 के इक्वल। इसका मतलब सर ये दो ही वैल्यू है जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। तो कितने मूल होंगे, सिर्फ 2 मूल होंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और क्या पूछा है, सम ऑफ द ऑल रियल रूट इज, सभी वास्तविक मूलों का योगफल क्या है। तो देखिए 2 मूल आए थे सर, एक तो 4 और एक 2, जिनका योग कितना आ रहा है 6, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिएगा बढ़ते हैं आगे, बात करें अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2023 इंटेक्स सेकंड का प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है इफ k इक्वल टू c/2 देन रूट ऑफ इक्वेशन r। इफ k इक्वल टू c/2, यदि k बराबर c/2 हो तो इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट हमें बताना है। इसी पर आधारित एक और प्रश्न है जिसमें हमें मूल भी ज्ञात करने होंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सर इक्वेशन दे रखी है हमें a + b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a + b + c इंटू एक्स प्लस के इक्वल टू 0। जैसा कि आपको कहा है k की वैल्यू क्या है c/2, रख देते हैं इधर। तो a + b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a + b + c इंटू एक्स प्लस c/2 इक्वल टू 0। अब हमें फाइंड करना है नेचर ऑफ रूट यानी कि मूलों की प्रकृति। तो डिस्क्रिमिनेंट यहां पर निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये होता है सर b² - 4ac। जैसा कि एबीसी यहां पर यूज लिया हुआ है तो इनको हम कैपिटल कर देते हैं b² - 4ac। चलिए वैल्यू रखते हैं यहां पर, b की जगह कौन आ रहा है माइनस का,
स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ए की जगह कौन आ रहा है, ए प्लस बी, एंड सी की जगह सी बाय 2। देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो कैसे करेंगे, देखो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर 2 से 2 कैंसिल होगा तो -2 a प्लस बी इंटू सी। सर ये दोनों तो सेम है, कट जाएंगे, तो बचा क्या हमारे पास, ये बचा सर a प्लस बी का स्क्वायर और c का स्क्वायर, और दो नंबर्स का स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो कैसी वैल्यू आएगी सर, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, यानी कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न या असमान हम कह सकते हैं। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखिए सर ऐसा ऑप्शन ये रहा, बी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सेम उसी क्वेश्चन पे बेस्ड उसका दूसरा पार्ट है ये, एनडीए 2023 इंटेक्स सेकंड का प्रश्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, इस बार कह रहा है यदि k बराबर c है तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। पहले क्वेश्चन में पूछा था नेचर ऑफ रूट, यानी कि मूलों की प्रकृति, यहां पर हमें पूछा है रूट बताइए। तो देखिए सॉल्व करते हैं, इक्वेशन दे रखी है सर हमें a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस के इक्वल टू 0। अगर k की जगह हम c रखें तो क्या आएगा देखिएगा, ये बन गई हमारे इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है और x की दो वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ऐसी इक्वेशन जब भी आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करना है क्या सर निरीक्षण विधि यानी कि मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन लग रहा है क्या। तो देखो अगर मैं इनको ऐड करूं तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी कितना आ रहा है 0। और जब भी सर a प्लस बी प्लस सी 0 आए, दो मूल x की दो वैल्यू क्या होगी, एक तो 1 और एक c अपॉन a। ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये रहा सर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये दे रखा है हमें इफ 2 माइनस रूट 3 आयोटा इज वन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, देन हमें क्या फाइंड करना है सर, हमें a प्लस बी फाइंड करना है। देखिएगा यदि 2 माइनस रूट 3 आयोटा इस समीकरण का एक मूल हो तो a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सर इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। बात करें अल्फा की तो ये दे रखा है 2 माइनस रूट 3 आयोटा, तो बीटा क्या हो जाएगा सभी को पता है सर, इमेजिनरी रूट है ये यानी कि काल्पनिक मूल, तो कैसा आएगा कॉन्जुगेट, तो दूसरा हो जाएगा सर प्लस में। अब बात करें अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। वैल्यू रख देते हैं हम यहां पर, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की जगह आ रहा है ए और ए की जगह आ रहा है 1। यहां से रूट 3 आएगा तो कट जाएगा, माइनस को उधर भेज दो तो ए की वैल्यू आ गई सर -4। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा तो 2 माइनस रूट 3 आयोटा 2 प्लस रूट 3 आयोटा इक्वल टू सी की जगह आ रहा है बी और ए की जगह 1। ए प्लस बी माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई 7। हमें क्या पूछा था सर, a प्लस बी पूछा है, -4 प्लस 7 यानी कि कितना आ जाएगा, ये आएगा सर प्लस का 3, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के हैज रियल रूट्स, यानी k के इंटीग्रल्स वैल्यू फाइंड करनी है हमें जिससे कि इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हो रियल। और साथ ही क्या कह रहा है,
एंड बोथ ऑफ देम लाई इन द इंटरवल 0,5 और दोनों जो रूट्स है वो 0 और 5 के बीच में ही आने चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है के कितने पूर्णांक मानों के लिए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और इस अंतराल के मध्य स्थित होंगे। तो देखिए हम इक्वेशन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0। सर रियल रूट के लिए हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। डी ग्रेटर देन इक्वल टू कैसा होगा 0। डी निकाल देते हैं यहां पर, क्या बनेगा देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4 कॉमन लेंगे तो ये आएगा कितना k -4। इसको उधर भेजेंगे तो बीच वाला साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो सर क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 4। k क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू 4 इंटीजर कौन से होंगे 4 वैल्यू होगी सर कितनी 4। k इज लेस देन इक्वल टू 4 में कितनी वैल्यू आएगी 4। ऑप्शन बी होगा सर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है हमें फॉर हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। हमें बताना है सर ऐसी कितनी इक्वेशन होंगी जिनके लिए सम ऑफ रूट किसके इक्वल हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा कितने द्विघात समीकरणों के लिए मूलों का योग मूलों के गुणनफल के समान। तो देखिए सर हमें पता है इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में क्या कहा है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स या मूलों का योग किसके इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट की। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ए से तो कैंसिल हो जाएगा सर माइनस बी इक्वल टू सी या बी को उधर भेज दो तो बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ऐसी कितनी समीकरण है जिनमें बी और सी का योग 0 आ सकता है सर इनफाइनाइट। कैसे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7। तो ऐसी बहुत सारी इनफाइनाइट इक्वेशन हम बना सकते हैं जिनमें बी और सी का योग कितना हो 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा सर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। बड़ा ही मजेदार एकदम सिंपल सा प्रश्न एनडीए 2020 सेकेंड इंटेक का। बढ़ते आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है हमें इफ p and q are root of the equation x square plus bx plus c equal to 0 and p square plus q square minus 11pq equal to 0 then हमें क्या फाइंड करना है p minus q फाइंड करना है। सर क्वेश्चन कह रहा है यदि p तथा q समीकरण के मूल हो तथा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 11pq 0 के बराबर हो तो p माइनस q हमें ज्ञात करना है। देखिएगा अगर बात करें सर p माइनस q की तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका अंडर रूट p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq। फिर बात करें सर p प्लस क्यू क्या आएगा देखो यहां से p प्लस क्यू आएगा अपने पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा c अपॉन ए। रख लेते हैं इधर तो p माइनस क्यू बराबर p प्लस क्यू की वैल्यू आ रही है सर माइनस बी और p इंटू क्यू आ रहा है c के बराबर। तो यहां से आ जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस 4c। ऐसा तो सर ऑप्शन नहीं है। अब क्या करें तो जो हमें दिया हुआ था p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 11pq इसका यूज कर लेते हैं। तो देखिएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq माइनस 11pq इक्वल टू 0। p प्लस क्यू की जगह कितना आएगा माइनस बी यानी कि बी स्क्वायर। इधर से कितना आ जाएगा सर 13 और pq की वैल्यू कितनी है c। इसको उधर भेज देते हैं तो बी स्क्वायर आ जाएगा सर 13c के इक्वल। चलो रख देते हैं इधर तो अंडर रूट 13c माइनस 4c 13c माइनस 4c कितना आएगा 9c और रूट 9 की वैल्यू होती है सर 3। तो ये आ रहा है अपना आंसर p माइनस क्यू की वैल्यू किसके इक्वल
3 रूट सी के इक्वल। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? पहला ही ऑप्शन है सर ए, जो कि होगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। इफ अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस q इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16, देन q फाइंड करना हमें। प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण के मूल है और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 16 है, तो q हमें ज्ञात करना है। देखिएगा इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस q बराबर 0। सर अल्फा प्लस बीटा यहां से आएगा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा आएगा क्यू के बराबर। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है सर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 16, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा बराबर 16। अल्फा प्लस बीटा कितना है 8, रख लेते हैं इधर, तो 8 इंटू अल्फा माइनस बीटा बराबर 16। तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। चलिए ये तो आ गया, बट हमें सर क्यों फाइंड करना है? तो देखो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां आ जाएगा 4। अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 का स्क्वायर होगा सर 64 माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है q। इसको उधर भेज देते हैं, 64 माइनस 4 कितना होगा 60 और 4 से डिवाइड करेंगे तो q की वैल्यू कितनी आएगी 15। ऐसा कौन सा ऑप्शन है देखिए, ये रहा सर डी इज द राइट आंसर। एनडीए 2022 इंटेक फर्स्ट का क्वेश्चन देखो कितना सिंपल, कितना मजेदार, और जो बेसिक हमने पढ़ा है सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी पर आधारित है। नेक्स्ट बढ़ते आगे देखिएगा। चलिए बात करें हम क्वेश्चन नंबर, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन 14 की अगर बात करें एनडीए 2021, सर यहां फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं है? तो ड्यू टू कोविड आप सभी को पता होगा कि यहां पर 2020 और 21 में एक एक पेपर ही अपना हुआ था। तो इसकी अगर बात करें, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k आर रियल, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न, कोई माथाकुड़ी नहीं, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा प्रश्न है कि हमें फाइंड करना है। और दे दिया इसने रूट्स कैसे हैं, रियल यानी कि मूल है वास्तविक। तो देखिए इक्वेशन है सर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k बराबर 0, मूल वास्तविक है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। निकाले यहां से, देखो b स्क्वायर लिख देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 4 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा k माइनस 1। इसको उधर भेजेंगे तो बीच वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज इनइक्वालिटी में पढ़ चुके हैं हम सर। माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का, यानी k इज लेस देन इक्वल टू 1। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है हमें, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन k फाइंड करना है। बड़ा ही सिंपल सा एकदम फर्जी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। यदि द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, सर इस प्रश्न में तो सिर्फ देखते आंसर लगाना है हमें, कैसे? तो देखिए हमने पढ़ा था इक्वेशन हमारी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो क्या करना है, सीधा सा c बराबर a या a बराबर c। तो यहां से देखिए c की जगह कौन आ रहा है k और a की जगह आ रहा है सर 5, बस आ गया अपना आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें सर, क्वेश्चन दे रखा है हमें, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इज k, देन अदर रूट इज। क्या कह रहा है सर, इक्वेशन दे दी, इसका एक मूल k है, दूसरा मूल यानी कि दूसरा रूट हमें फाइंड करना है। देखिए इक्वेशन क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सर ये तो वही आ गई स्टार वाली इक्वेशन जिसके मूल क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सर अगर इसका एक मूल k है तो दूसरा क्या होगा k स्क्वायर।
सर इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स, आप देख सकते हैं एनडीए 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। तो देखिए, बात करें हम क्वेश्चन नंबर 17 की, बड़ा ही मजेदार प्रश्न, 2 बार देखो आया हुआ है, 2017 फर्स्ट में भी और 2020 में भी। सेम क्वेश्चन, सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू चेंज, बाकी सेम यही पैटर्न, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ cot alpha and cot beta are the root of equation x square minus 3x plus 2 equal to 0, then cot alpha plus beta हमें फाइंड करना है। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल cot अल्फा तथा cot बीटा हो, तो हमें क्या याद करना है? cot अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले लिखते हैं सर इक्वेशन जो दे रखी है हमें, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से अल्फा प्लस बीटा, यहां हम कह सकते हैं cot अल्फा प्लस cot बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा या cot अल्फा इंटू cot बीटा क्या जाएगा? सी अपॉन ए। अब हमें क्या पूछा है? सर हमें पूछा है cot अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। चलिए वैल्यू रख देते हैं। cot अल्फा इंटू cot बीटा कितना है? 2 माइनस 1 बट्टा cot अल्फा प्लस cot बीटा कितना है? 3। तो ये आ जाएगा सर 1 अपॉन 3। कौन सा ऑप्शन है? बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो बड़ा ही मजेदार शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक बेसिक ट्रिक हमें यहां पर पता होनी चाहिए, तो ही हम आगे इस प्रश्न में बढ़ पाएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, एनडीए 2019 इंटेक्स सेकंड का प्रश्न है ये। इफ मॉड्यूलस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें दिया हुआ है यदि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड्यूलस किससे बड़ा है? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? देखो, सबसे पहले बात करें ऐसी कंडीशन कब पॉसिबल है? मॉड्यूलस x इज ग्रेटर देन x। ऐसा तभी पॉसिबल है सर जब x कैसा हो? नेगेटिव। आप चेक कर सकते हैं, मैंने रखा -5, तो ये कितना आएगा? 5। अब अगर मैं प्लस का रखता हूं तो ये कंडीशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, मॉड्यूलस x इज ग्रेटर देन x कब हो सकता है? जब आपके x कैसा हो? नेगेटिव। तो आ जाइए अब यहां पर, इसी को लेते हुए इस प्रश्न के ऊपर आ जाइए। मॉड्यूलस x इज ग्रेटर देन x, ऐसा कब होगा? जब x हमारा कैसा हो? x की जगह कौन आ रहा है? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये कैसा हो? नेगेटिव। सर नेगेटिव का मतलब तो क्या हुआ? लेस देन 0। तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कैसा होगा? लेस देन 0। इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा सर x माइनस 2 और x माइनस 1। इनइक्वलिटी का यूज करें तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं इनको, 1 और 2 को। अगर मैं सर 2 से बड़ी वैल्यू रखता हूं तो ये कैसा आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। हमें चाहिए लेस देन 0, जो कहां आ रहा है? इस इंटरवल में। तो x बिलोंग्स टू 1,2 ओपन इंटरवल। सिर्फ इंटरवल में तो नहीं दिया हुआ ये, तो इसको कैसे लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है? ये रहा सर, C इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते आगे अगले प्रश्न की तरफ, देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिएगा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा हमें? सर एनडीए 2019 इंटेक्स सेकंड का प्रश्न है अपना ये। क्वेश्चन क्या आ रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन समेशन j इक्वल टू 0 से 3 अल्फा टू द पावर j प्लस बीटा टू द पावर j, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हो तो j बराबर 0 से 3 अल्फा टू द पावर j प्लस बीटा टू द पावर j की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए सर इक्वेशन दे रखी है हमें x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें पता है जब भी ऐसी इक्वेशन आएगी तो सीधा इसके रूट क्या हो जाएंगे? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर।
अब बात करें वहां से, इसका मतलब क्या होता है, समेशन j इक्वल टू 0 से 3 अल्फा टू द पावर j प्लस बीटा टू द पावर j। चलिए सबसे पहले 0 रखते हैं, तो अल्फा टू द पावर 0 प्लस बीटा टू द पावर 0, फिर 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है 1, इधर आ जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इधर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की घात 4, इधर ओमेगा क्यूब और ओमेगा की घात स्क्वायर का क्यूब यानी कि पावर 6। क्या बनेगा देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से पावर 4 है, कितना हो जाएगा ये ओनली ओमेगा। ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ओमेगा टू द पावर 6 कितना होता है 1। यहां से अगर देखें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया सर 0, बचा क्या 1 प्लस 1 यानी कि 2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बात करें सर क्वेश्चन नंबर 20 की, तो 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 इनफाइनाइट तक चल रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर भी किया था। देखिएगा अगर इस क्वेश्चन की बात करें सर, तो ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक, तो हम 2 प्लस 1/, इस पूरे को पहले तो x मान लेते हैं, तो x इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट में से अगर एक वैल्यू कम भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पूरे को हम वापस x लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू 2 प्लस 1/x, x एलसीएम लेके ऊपर भेजेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1 या x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी सर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x इक्वल टू आएगा सर 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2 कॉमन लेके कट कर देते हैं तो ये होगा 1 प्लस माइनस रूट 2। तो दो वैल्यू आएगी यहां से, एक तो हो जाएगी सर x इक्वल टू 1 प्लस रूट 2, एक आएगी 1 माइनस रूट 2। देखो यहां से वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी क्योंकि रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, और 2 में अगर कुछ भी ऐड करोगे तो नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ये होगा सर 1 प्लस रूट 2 या रूट 2 प्लस 1। कौन सा ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, बात करें सर क्वेश्चन नंबर 21 की, हाउ मेनी रियल रूट्स डज इक्वेशन हैव, समीकरण के कितने वास्तविक मूल हैं। एनडीए 2019 इंटेक सेकंड का प्रश्न अपना क्वाड्रेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है सर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू मॉड्यूलस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। कोई मॉड्यूलस खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कई कर चुके हम किसके अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर। सर अगर मैं एक्स की जगह कुछ भी रखता हूं तो हमेशा आएगा पॉजिटिव स्क्वायर करने पर, और कुछ भी मतलब रियल पूछा है तो रियल नंबर अगर मैं कोई भी रखूंगा तो स्क्वायर करने पर कैसा आएगा पॉजिटिव, प्लस 3 इंटू मॉड्यूलस एक्स ये भी कैसा होगा पॉजिटिव, और प्लस का 2 ये भी कैसा है पॉजिटिव। तीन पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो कभी भी 0 नहीं आना। इसका मतलब सर ऐसी कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, यानी कि रियल रूट्स कितने होंगे 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, इफ पी एंड क्यू आर रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 2 to 1 देन पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारा एनडीए 2019 सेकंड का प्रश्न कह रहा है, यदि p तथा q इस समीकरण के मूल हो तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब। तो देखिए इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 2 to 1 इक्वल टू 0, इसके रूट है p और q, तो p प्लस क्यू अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सर सी अपॉन ए। बात करें पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब की, तो फॉर्मूला होता है इसका p प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3p क्यू ब्रैकेट में p प्लस क्यू। वैल्यू रख दो,
P प्लस क्यू कितना है 30 का होल क्यूब, P इंटू क्यू है सर 221 और P प्लस क्यू कितना है 30। यहां से अगर देखिए तो 30 का क्यूब 27 और पीछे 000, 3 3 जा 9 इंटू 2 2 1 करेंगे हम तो कितना आएगा देखो 9 9 2 जा 18, 18 और 1 19, तो ये आ रहा है सर 19890। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7000 और यहां से 110, यानी कि 7110। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ये रहा सर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। इफ tan 19 डिग्री एंड tan 26 डिग्री आर द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिएगा सर इक्वेशन दे रखी है हमें, समीकरण क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। इसके मूल है tan 19 और tan 26। हमें बताया इनमें से कौन सा सत्य है। तो देखिए tan a प्लस tan b, अगर इनकी बात करें अल्फा प्लस बीटा, तो tan 19 प्लस tan 26 कितना होगा -p, और tan 19 इंटू tan 26 कितना हो जाएगा q। अब 26 और 19 को अगर जोड़े तो सर 45 आता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 19 प्लस 26 बराबर 45। दोनों तरफ अगर tan लेते हैं तो tan 19 प्लस 26 बराबर tan 45। tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और सर यहां से बात करें तो tan 45 का मान होता है कितना 1, वैल्यू रख देते हैं। इन दोनों का मान है माइनस का p अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू है सर q इज इक्वल टू 1। इसको ऊपर भेज दो तो माइनस p इक्वल टू 1 माइनस q या q माइनस p इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन है देखिए ऐसा, पहला ही ऑप्शन है सर ए, जो कि होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो प्रश्न क्या दिया हुआ है हमें, इफ cos अल्फा एंड cos बीटा, जहां पर अल्फा और बीटा दोनों 0 और पाई यानी कि 0 से 180 के बीच में है, अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा है, ध्यान रखिएगा, और रूट ऑफ द इक्वेशन दिस 4x² - 3। हमें क्या फाइंड करना है, sec अल्फा इंटू sec बीटा फाइंड करना है। प्रश्न क्या कह रहा है समझना अच्छे से। यदि cos अल्फा तथा cos बीटा, जहां पर अल्फा बीटा 0 और पाई के बीच में है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, समीकरण 4x² - 3 बराबर 0 के मूल है, तो हमें sec अल्फा इंटू sec बीटा ज्ञात करना है। देखिए बात करें सर हम इक्वेशन की, तो 4x² - 3 बराबर 0, या 4x² बराबर 3, या x² बराबर 3/4, या x बराबर प्लस माइनस √3/2। और x कौन है, cos अल्फा और cos बीटा। सर एक प्लस का आ रहा है एक माइनस का आ रहा है, इसका मतलब अल्फा छोटा है तो इसकी वैल्यू प्लस में, बीटा बड़ा है इसकी वैल्यू माइनस में। ऐसा क्यों, तो आप देख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 से पाई, अगर अल्फा यहां है तो बीटा यहां है, और अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा होगा नेगेटिव। ये वैल्यू तो सर हमने निकाल ली। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है sec अल्फा इंटू sec बीटा। इसका मतलब क्या होता है 1 अपॉन cos अल्फा इंटू 1 अपॉन cos बीटा। चलिए वैल्यू रख देते हैं इनकी, उल्टा कर लो बस, तो 2 अपॉन √3 इंटू -2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सर -4 अपॉन 3। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, पहला ही ऑप्शन है सर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो क्या दिया देखिए इसमें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन 3x² + 2x + 1 = 0, देन इक्वेशन उस रूट आर अल्फा प्लस बीटा इनवर्स एंड बीटा प्लस अल्फा इनवर्स। क्वेश्चन कह रहा है सर यदि अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हो तो ऐसी समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा प्लस बीटा इनवर्स और बीटा प्लस अल्फा इनवर्स हो। तो देखिएगा सर इक्वेशन दे रखी है हमें 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। इनके मूल कौन है अल्फा और बीटा, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा -b/a
और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, सी अपॉन। अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, इधर भी अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा एल्शियम अल्फा प्लस बीटा, सेम एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, अल्फा बीटा, तो ये बनेगा अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 1, वैल्यू रख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है सर माइनस 2/3, इधर भी आएगा माइनस 2/3 और इधर आएगा प्लस का 1/3। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 प्लस 3 प्लस 2 बराबर 0। 3 से 3 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2/3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/3 प्लस 5, एलसीएम ले लेते हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 लसब लेंगे तो 6 और 2 कितना होगा, 8/3। इधर 3 लसब लेंगे तो 15 और 1 कितना होगा, 16/3। सर 3 पूरा एलसीएम लेके ऊपर भेज देते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर 0। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखो दोनों प्लस में, ये रहा सर ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में हमने टोटल 25 क्वेश्चन जो कि एनडीए के एग्जाम में पूछे गए थे, लगभग 2017 सेकंड तक के क्वेश्चन को कवर करने की हमने कोशिश करी है। आपने देखा होगा सारे क्वेश्चन लगभग उन्हीं पर बेस से जो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ रखा है ना। तो आराम से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, चेक कीजिएगा और इंट्रोडक्शन को जरूर वापस रिवाइज कीजिएगा। हाँ, और साथ ही अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो जरूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।